हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बेटा क्लास 10th का चैप्टर 3 का। सही है। क्वेश्चन कौन सा करना बेटा? हमें एक्सरसाइज चली थी आपकी 3.1 के अंदर हमने क्या कर लिया था बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स कर लिए थे, सेकंड क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स कर लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे बेटा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ बेटा आपको? थर्ड क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपको कि जो भी आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है उनका आपको बताना है कि जो सोल्यूशन आएगा वो कंसिस्टेंट आएगा या इनकंसिस्टेंट आएगा। ठीक है। अब मैंने बताया था बेटा आपको कंसिस्टेंस कब होता है बेटा सोल्यूशन? जब लाइंस क्या हो, कोई पॉइंट बना रही हो या इनफाइनाइट पॉइंट बना रही हो, 2 पॉइंट बना रही हो, 1 पॉइंट बना रही हो, तो वो पॉइंट्स बनते किस पे बेटा? तो पॉइंट्स किस पे बनेंगे बेटा आपके? जब आप कोई दो लाइंस को इंटरसेक्ट कराओगे तब एक पॉइंट बनेगा, तब क्या सोल्यूशन होगा बेटा? कंसिस्टेंट, क्योंकि वन सोल्यूशन होगा, एक पॉइंट बना रही तो। फिर मैंने बताया था बेटा आपको कोई लाइन, एक लाइन के ऊपर, जैसे एक लाइन है एल और एक लाइन है एम, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अगर ओवरलैप करेंगी तो ये क्या हो रही है बेटा? इनफाइनाइटली क्या हो रही है बेटा? जहां तक भी लाइन जा रही है वहां तक क्या हो रही है? टच हो रही है ना एक दूसरे से। जब टच हो रही है तो जो सोल्यूशन बनेंगे वो क्या बनेंगे बेटा? मैनी सोल्यूशन बनेंगे, इंफिनिटी सोल्यूशन बनेंगे। ठीक। तो बेटा अब हमें इनकंसिस्टेंट कौन सा होगा? इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब होगा बेटा जब टू लाइंस आर पैरेलल। जब दो लाइंस क्या हो बेटा आपकी? पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब ये एम लाइन हो गई बेटा और ये एल हो गई और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे रखी हुई। जब ये इक्वल डिस्टेंस पे रखी हुई है तो ये क्या करेंगी बेटा? एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करेंगी किसी भी पॉइंट पर। जब ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगी किसी भी पॉइंट पर तो जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? नो सोल्यूशन होगा। और जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं होता वो क्या होती है बेटा आपकी? इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट का बस एक ही लाइन होती है बेटा, वो होती है आपकी पैरेलल। ठीक। और दो लाइंस आपकी कौन सी हो जाएंगी? एक तो इंटरसेक्टिंग और एक ओवरलैप यानी कोइंसिडेंट। तो बेटा वो क्या कहलाएगी? आपकी कंसिस्टेंट सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है। तो आइए बेटा करते हैं इसको। तो आपको फर्स्ट थ्री क्वेश्चन का यानी थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको क्या दे रखा है बेटा? 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो बेटा इसको पहले सही करके लिखते हैं। तो ये प्लस का 5 इधर आएगा, हो जाएगा माइनस का। तो 3x + 2y - 5 इक्वल में 0 आया बेटा। ये प्लस का 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 2x - 3y - 7 और इक्वल में क्या आ जाएगा? 0। बेटा इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया और ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई बेटा? सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक। अब देखो ध्यान से, तो बेटा यहां पर कंपेयर करेंगे तो जो a1 आएगा, a1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा आपकी 3, कॉमा जो b1 होगा बेटा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2, एंड बेटा c1 क्या होगा आपका -5। ठीक। अब बेटा यहां से a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? a2 की वैल्यू आ जाएगी 2, एंड बेटा सेकंड वाली इक्वेशन से b2 की वैल्यू आ जाएगी -3, एंड बेटा c2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा क्या आपकी? -7। तो बेटा a1 b1 एंड c1 मिल गया आपको। फिर आपने क्या करा? a2 b2 एंड c2 निकाल लिया आपने। ठीक है। अब देखो बेटा हम कंपेयर करेंगे तो a1/a2 इक्वल में a1 की वैल्यू क्या है बेटा? 3 और a2 की वैल्यू क्या है बेटा? 2। तो a1/a2 क्या आ गया बेटा? 3/2। b1/b2, b1 की वैल्यू क्या है बेटा? 2, ठीक है, प्लस के, और b2 की वैल्यू क्या है बेटा आपका? -3। ठीक। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, ये जो a1/a2 की वैल्यू है वो क्या है बेटा? 3/2। तो जो b1/b2 आया वो क्या है बेटा? 2/3, वही माइनस के। तो ये इसके इक्वल नहीं है ना। जब इक्वल नहीं है तो हम यहां लिखेंगे बेटा, यहां पर हम लिखेंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये वाली कंडीशन बनती है कि a1/a2 नॉट इक्वल हो बेटा किसके? b1/b2 के, तो कौन सी लाइन बनती है बेटा आपकी? वो लाइन बनती है बेटा आपकी इंटरसेक्टिंग। जब इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी तो उसके अंदर कितने पॉइंट बनेंगे बेटा? 1। जब 1 पॉइंट बनेगा तो बेटा उसका जो सोल्यूशन होगा क्या होगा बेटा? कंसिस्टेंट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा क्या आ जाएगा? कंसिस्टेंट। सही है। समझ में आ गया होगा बेटा आपको? ठीक, समझ में तो आ गया होगा बेटा। ये इसका सेकंड पार्ट कर दें। सेकंड पार्ट है बेटा इसका 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो बेटा इसको फिर से सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। सी टर्म्स को हम इधर लेके जाएंगे कांस्टेंट वैल्यू को, तो हो जाएगा 2x - 3y और इक्वल में आ जाएगा बेटा आपके 8। ठीक। और इक्वल में 8 तो पहले से दिया हुआ था, सॉरी। ये प्लस के अंदर आगे आएगा, हो जाएगा बेटा माइनस के, और इक्वल में क्या आ गया आपके 8। देखो 2x - 3y - 8 और इक्वल में क्या है बेटा आपका? 0 आ गया। अब ये 0 आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी। अब बेटा प्लस का 9 है, इसको इधर लेकर आओगे आप तो 4x - 6y - 9 और इक्वल में 0 आ गया बेटा।
तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई आपकी। अभी सेकंड इक्वेशन आ गई और ये बेटा आपकी फर्स्ट इक्वेशन। तो अब यहाँ पे बेटा करना स्टार्ट करेंगे कि a1 की वैल्यू निकालेंगे, तो a1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा 2, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -3, एंड बेटा c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -8। अब यहां से बेटा a2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी बेटा 4, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -6, एंड c2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा -9। अब बेटा फिर से इसका रेशियो चेक करेंगे, इसका रेशियो चेक करेंगे बेटा। तो जो a1 अपॉन a2 है आपका, तो a1 की वैल्यू क्या है बेटा 2, a2 की वैल्यू क्या है बेटा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो a1 अपॉन a2 क्या आ गया बेटा आपका 1/2, b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू क्या बेटा -3, एंड b2 की वैल्यू क्या बेटा -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी क्या गया बेटा 1/2, यानी b1 अपॉन b2 भी क्या गया बेटा 1/2, एंड c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू क्या है बेटा -8 और c2 की वैल्यू क्या बेटा -9, माइनस से माइनस कैंसिल तो हो गया, तो मगर बेटा c1 अपॉन c2 आया कितना आपका 8/9, क्योंकि एक इवन नंबर हो गया और ये ओड नंबर हो गया, ये एक दूसरे से कट ही नहीं सकते। ठीक, तो 8/9 आ गया। तो बेटा यहां से हमें पता चला कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल है किसके बेटा c1 अपॉन c2 के। जब ये कंडीशन बनती है तो वो कौन सी लाइंस होती है बेटा आपकी कि स्टार्टिंग के दो टाइम्स टर्म्स क्या हो बेटा इक्वल हो, लास्ट वाला टर्म्स क्या हो अनइक्वल हो। तो इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा पैरेलल लाइंस। सही है, यानी ये जो कंडीशन बनी वो किसकी बन गई बेटा आपकी पैरेलल लाइंस की। और पैरेलल लाइंस में क्या होता है बेटा, दोनों लाइंस एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, वो आपस में कभी भी टच नहीं हो पाएंगी। जब टच नहीं होंगी तो कोई पॉइंट नहीं बनेगा, जब कोई पॉइंट नहीं बनेगा तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, जब कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा तो ये कैसी हो जाएगी बेटा आपकी इनकंसिस्टेंट। तो ये कैसी होगी बेटा आपकी इनकंसिस्टेंट, तो ये कैसी होगी बेटा आपकी इनकंसिस्टेंट हो गई। ठीक, आइए बेटा अगला पॉइंट करते हैं इसका। अगला पॉइंट करेंगे बेटा 3/2x प्लस 5/3y इक्वल में 7। ठीक, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके लीनियर इक्वेशन बनाएंगे बेटा। लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी देखो, 3/2x दिया हुआ प्लस 5/3y दिया हुआ और इक्वल में 7, इन दोनों का एलसीएम लोगे आप तो आएगा बेटा 6, और आपको हो गया सर 2 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा 3, और 3 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2, 2 की 5 से डिवाइड करेंगे तो 10y, और इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा 7। इस 7 को इधर लेके जाएंगे तो ये मिलेगा बेटा 9x प्लस 10y, सही है, और ये आ जाएगा बेटा 7 इंटू 6, यहां पर मिलेगा आपको 9x प्लस 10y और 7 6 जा बेटा 42। अब ये प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो 9x प्लस 10y माइनस के 42 और इक्वल में क्या हो गया बेटा आपका 0 हो गया। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वाली इक्वेशन को लिखेंगे बेटा क्या है 9x माइनस 10y, अब ये बेटा प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का, तो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस के 14 और इक्वल में क्या आ गया बेटा आपका 0। ये आपकी बेटे की इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड हो गई। तो लिखेंगे बेटा a1 की वैल्यू क्या है 9, b1 की वैल्यू क्या है बेटा 10 एंड c1 की वैल्यू क्या है बेटा माइनस के 42। ठीक, अब a2 की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 9 एंड b2 की वैल्यू क्या है बेटा माइनस के 10 एंड c2 की वैल्यू क्या है बेटा माइनस के 14। ठीक, तो बेटा a1 अपॉन a2 9/9, 9 से 9 कैंसिल हो गया 1 बार, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ गई बेटा 1। b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा बेटा 10 प्लस 10 अपॉन माइनस 10, इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस के 1। तो बेटा ये तो अनइक्वल हो गया ना, देखो ये -1 और ये 1 है, तो हम इस कंडीशन को क्या लिखेंगे बेटा, हम इसे लिखेंगे बेटा कि जो आपका a1 अपॉन a2 है वो नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के। b1 अपॉन b2 के जब ये कंडीशन बन जाएगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन, और कैसा हो जाएगा बेटा ये कंसिस्टेंट, अभी स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, हो गया। अब बेटा आइए इसका नेक्स्ट पार्ट कर दें। नेक्स्ट पार्ट में क्या है बेटा, नेक्स्ट पार्ट में बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट
कि 5x माइनस 3y इक्वल 11 और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है माइनस 10x प्लस 6y इक्वल माइनस 22। ठीक है बेटा, तो इसको अब करेंगे बेटा, इस वाली को 11 को इधर लेकर आएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा इसको, तो 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल में 0 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन आ गई बेटा माइनस 10x प्लस 6y, इसको इधर लेकर आएंगे बेटा तो प्लस हो जाएगा 22 और इक्वल में क्या आ गया बेटा आपका 0 आ गया। तो a1 की वैल्यू यहां से मिल गई बेटा आपको 5 एंड b1 की वैल्यू मिल गई बेटा माइनस 3 एंड c1 मिल गया बेटा आपको क्या माइनस के 11 एंड a2 मिल गया बेटा आपको माइनस 10 एंड b2 मिल गया बेटा आपको 6 एंड c2 मिल गया बेटा आपको 22। ठीक, अब देखो ध्यान से बेटा, तो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाएगा 5 अपॉन माइनस के 10, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, तो माइनस के 1/2। ठीक बेटा, और b1 अपॉन b2 क्या मिलेगा बेटा आपको माइनस 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो माइनस के 1/2 मिल गया बेटा आपको। ठीक, तो ये भी माइनस के 1/2 और ये भी माइनस के 1/2, दोनों इक्वल आ गए। तो c1 अपॉन c2 क्या है बेटा माइनस के 11 और अपॉन में 22, तो 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22, तो माइनस के 1/2। तो बेटा a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के एंड इक्वल है बेटा किसके c1 अपॉन c2 के। तीनों ही पॉइंट इक्वल आ गए। जब तीनों पॉइंट्स इक्वल आ गए तो बेटा क्या करेगी लाइन ओवरलैप करेगी। जब ओवरलैप करेगी तो इन्फिनिटी के होंगे इसमें पॉइंट्स होंगे, और जब इन्फिनिटी पॉइंट्स होंगे तो कौन सा सोल्यूशन होगा बेटा इन्फिनिटी सोल्यूशन होगा, मैनी सोल्यूशन होगा। जब सोल्यूशन होगा तो कैसे कंडीशन हो जाएगी बेटा उसकी कंसिस्टेंट। तो ये क्या हो गया बेटा आपका कंसिस्टेंट। सही है, समझ में आ गया होगा बेटा। इसका लास्ट पार्ट में क्या है बेटा 4/3x प्लस 2y इक्वल 8। दूसरी इक्वेशन दे रखी 2x प्लस 3y इक्वल 12। तो पहले फर्स्ट वाली को सही करेंगे। फर्स्ट वाली को सही करने के लिए अपॉन में 1 रखा बेटा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 3 का और 1 का 3, तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 बार, 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और x आ गया। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 की बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 या 6, तो 6y आ गया इक्वल में 8। ठीक, तो बेटा 4x प्लस 6y, ये बेटा डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में पहुंचेगा तो 8 3 या 24। अब ये प्लस का बेटा इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 4x प्लस 6y माइनस 24 और इक्वल में क्या गया बेटा 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक, आइए बेटा सेकंड वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। यहाँ पे प्लस का 12 है, इधर जाएगा एक हो जाएगा बेटा माइनस का, तो उसको लिखेंगे हम 2x प्लस 3y और माइनस 12 एंड इक्वल में क्या आ गया बेटा आपका 0। तो यहां से अब बेटा ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक, तो बेटा a1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, a1 की वैल्यू 4 है एंड b1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा आपकी 6 एंड बेटा c1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी माइनस के 24। ठीक है बेटा, अब a2 निकालेंगे, a2 की वैल्यू 2 एंड b2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 एंड c2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस के 12। तो बेटा a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा 4/2। ठीक, तो बेटा 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 2। ठीक है, फिर बेटा b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 यानी 6/3, 3 से डिवाइड करने पर क्या मिला बेटा 2, तो b1 अपॉन b2 भी क्या आ गया बेटा आपका 2 आ गया। ठीक है, तो बेटा अब निकालेंगे हम c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 इक्वल क्या आ जाएगा बेटा माइनस के 24 अपॉन माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 2 जा 24, तो ये भी क्या गया बेटा c1 अपॉन c2 भी क्या मिल गया आपको 2। तो बेटा a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के और इक्वल होगा किसके बेटा c1 अपॉन c2 के। जब ये कंडीशन बनेगी तो कैसी लाइन होगी बेटा आपकी ओवरलैप या कॉन्सिडेंट। तो बेटा अब इसके जो पॉइंट्स हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे बेटा कंसिस्टेंट। तो ये भी क्या हो गया बेटा आपका, इसका सॉल्यूशन भी क्या हो गया आपका बेटा कंसिस्टेंट। तो बेटा ये थे आज के आपके क्वेश्चन थर्ड के ऑल पार्ट्स जो आपने कर लिए। ठीक है बेटा, अब बेटा आपको अगर वीडियो समझ में मतलब वीडियो को अगर देखकर आपको लग रहा हो कि सर थोड़ा तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, थोड़ा भी आपको 1% लग रहा है कि सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में,
ये मत सोचो बेटा कि वीडियो शेयर करेंगे तो टीचर मतलब के बच्चे भी पढ़ेंगे फिर उनके भी नंबर आएंगे। बेटा जब आप शेयर करोगे तो आपका कंपटीशन भी बढ़ेगा, है नहीं है? आप कितना गेन करो, दूसरा कितना गेन कर रहा है, ये भी तो पता लगना चाहिए ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।